हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का ये वीडियो सेट नंबर 2 है। पहला वीडियो आया था 3 से 4 दिन पहले। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वीडियो सीरीज चला जा रहा है आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का। इसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। और भी जो रिलेटेड वीडियोस है, स्टैटिक बैंकिंग का एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है। स्टैटिक बैंकिंग से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जा रहे हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए क्योंकि स्टैटिक स्टैटिक है, उसमें बहुत थोड़ा वेरिएशंस चेंज होता है। तो ये वीडियो सेट नंबर 2 है, इसको एंड तक आप ज़रूर देखिए। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ हर साल आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए वीडियो सेट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, as per national vehicles scrappage policy, states and union territories will have to pay how much percentage road tax for new vehicles by scrapping old ones। तो नेशनल व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार राज्य और यूनियन टेरिटरीज को कितना रोड टैक्स पे करना होगा न्यू व्हीकल्स के लिए जो स्क्रैप करेंगे, जो पुराने व्हीकल्स को, कमर्शियल और पर्सनल व्हीकल्स को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 25%। तो 25% ये रोड टैक्स पे करना होगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को नेशनल व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये जो आया था 2021 में आया था। 2021 के बजट में इसको ये किया गया था, लाया गया था, और फुली ऑफिशियल इसको लागू किया गया था 2022 से। 2022 से, अप्रैल 2022 से नेशनल व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू किया गया था राज्य और यूनियन टेरिटरीज के लिए। बेसिकली क्या है, जो व्हीकल से पॉल्यूशन होता है और जो उससे ये होते हैं एक्सीडेंट्स, हादसे वगैरह होते हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ है व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी। ये देखा जाता है कि मतलब जो व्हीकल्स है उसका ये देखा जाता है कि कितना फिट है वो व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स को देखा जाता है, उसको फिटनेस टेस्ट से गुजरा जाता है। तो पर्सनल व्हीकल्स का जो फिटनेस टेस्ट होता है वो 20 साल पुराने तक का रहता है और कमर्शियल व्हीकल्स का 15 साल तक का। तो उसमें ये देखा जाता है कि उसका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, वियर टियर कैसा है उसका, और पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन टेस्ट, वो सब उसमें चेक किया जाता है। तो उसके अनुसार ये टैक्स लगाया जाता है। तो पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाता है नए व्हीकल्स से। तो बात करें इसके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, तो कौन है इसके मिनिस्टर? नितिन गडकरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 25%। और जो ये था पॉलिसी था, इसको 2022 में फुली लागू किया गया था, 2021 में इसको स्टार्ट मतलब बजट में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिचेल स्टार्क बिकम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन हिस्ट्री एंड बॉट बाय केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर इन द ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2024। तो आईपीएल 2024 का भी हाल ही में ऑक्शन हुआ। तो इसमें मिचेल स्टार्क अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। इन्हें कितने में खरीदा, कितने प्राइस में इन्हें खरीदा गया जो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं इस बार के? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24.75 करोड़, 24.75 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, इन्हें खरीदा केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। इस बार ऑक्शन हुआ फर्स्ट टाइम दुबई में, ये भी आपको ध्यान रखना है, दुबई में फर्स्ट टाइम ऑक्शन हुआ है। और मिचेल स्टार्क के बाद जो दूसरे महंगे खिलाड़ी रहे वो रहे पैट कमिंस। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा कितने में? 20.5 करोड़, 20.5 करोड़। इंडिया प्लेयर की बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? हर्षल पटेल। हर्षल पटेल, हर्षल पटेल जिन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा, मुंबई इंडियंस ने खरीदा 11.75 करोड़। कितना डिफरेंस है एक भारतीय खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ियों में। तो हर्षल पटेल को मुंबई इंडियंस ने 11.75 करोड़ में खरीदा। और आईपीएल शुरू कब हुआ था? 2008 में। लास्ट आईपीएल किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग, सीएसके ने जीता है। तो इस बार का आईपीएल जो 2024 था, इसके लिए मिचेल स्टार्क अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे जिन्हें खरीदा गया 24.75 करोड़ बाई कोलकाता नाइट राइडर्स। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री साइन 1614.89 1614.89 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विथ डैश फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एनजीओपीवी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेजल। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी
एमडीएसएल मुंबई यानी कि मैग्जॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एमडीएसएल के साथ कॉन्टैक्ट किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1614 लगभग 1615 करोड़ का नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल के लिए फॉर इंडिया कोस्ट गार्ड आईसीजी के लिए पेट्रोल वेजल, ये इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रक्षा मंत्रालय ने एमडीएसएल मुंबई के लिए। और इसके साथ साथ एक और रिलेटेबल न्यूज़ है कि कोचिन शिपयार्ड को भी दिया गया है 488 करोड़ रुपए फॉर द शिप रिपेयरमेंट के लिए। कोचिन शिपयार्ड को शिप रिपेयरमेंट के लिए दिया गया है। कोचिन शिपयार्ड जो है सबसे बड़ा शिप बिल्डर से इंडिया का, इसकी स्थापना हुई थी, माफ़ कीजिए, जो सबसे पुराना है वो है इंडिया में हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट है और इसके अंडर कुछ इंडियन नेवी के अंडर आते हैं और कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। अभी बात करें पोर्ट्स के बारे में तो भारत में कुल टोटल वर्तमान में 12 मेजर पोर्ट हैं, 12 बंदरगाह हैं भारत में अभी मेजर। ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। इंडिया में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इंडिया में टोटल अभी कितने मेजर पोर्ट्स हैं? टोटल 12 पोर्ट्स हैं। सबसे पुराना है हिंदुस्तान शिपयार्ड, ठीक है। और ये जीआरईसी क्या होता है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, कोलकाता में। ये गोवा शिपयार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिन शिपयार्ड कोची में बेस्ड है। एमडीएसएल कहाँ है? मुंबई में। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिलीज थ्रेटेंड स्पीसीज लिस्ट। हाउ मेनी इंडिकेटर कैटेगरीज आर देयर फॉर बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज? तो जैसे आप सुनते होंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर एक्सटिंक्ट, तो इस तरह का जो IUCN का है बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज के लिए कुल कितने कैटेगरी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 9। 9 कैटेगरीज है टोटल। 9 कैटेगरीज में क्या क्या आते हैं? नॉट एवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। तो ये 9 कैटेगरी आते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज के लिए रहता है दुनिया भर में। बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा मैमल्स और मरीन स्पीसीज सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले स्थिति में हैं। तो दुनिया भर में लगभग 44,000 थ्रेटेंड स्पीसीज हैं अभी, इसके अनुसार IUCN के अकॉर्डिंग। IUCN की बात करें तो IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रज़न अल मुबारक। रज़न अल मुबारक इसके प्रेसिडेंट हैं IUCN के। और IUCN रिलेटेड है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का हुआ अभी हाल ही में दुबई में। दुबई में अभी हाल ही में हुआ COP 28। तो कुल 9 कैटेगरीज होते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज के लिए बनाए गए हैं टोटल। ऐसे क्वेश्चन जो आपका करंट से भी रिलेटेड है और स्टैटिक से भी रिलेटेड है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र डिक्लेयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर विच स्पीसीज? तो 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमल्स, कैमुलेट्स। कैमुलेट्स जो साइंटिफिक नेम है, टाइलोपोडास जो ग्रुप होते हैं रेगिस्तान के जो जानवर, ऊँटों के लिए। कैमुलेट्स कैटेगरी के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर। आपको पता होना चाहिए 2023 क्या चीज़ का था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो हर साल कुछ न कुछ संयुक्त राष्ट्र घोषित करता है, डेडिकेट करता है उस पर्टिकुलर ईयर को। तो 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमल्स, कैमलिट्स घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट टर्मिनल वॉन यूनेस्को वर्सैलिस अवार्ड एज बेस्ट इंटीरियर डिजाइंस मेंटेनेंस एंड लुक एज अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट? सबसे मतलब खूबसूरत एयरपोर्ट अंदर से, जिसका इंटीरियर डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, मेंटेनेंस बहुत अच्छा हो, लुक वाइज बहुत अच्छा हो, किस एयरपोर्ट के टर्मिनल को दिया गया अवार्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को यूनेस्को वर्सैलिस अवार्ड दिया गया है इंटीरियर कैटेगरी के लिए। इंटीरियर कैटेगरी के लिए दिया गया है। एक्सटीरियर लुक के लिए दिया गया है न्यू जर्सी के न्यूबार्क लिबर्टी एयरपोर्ट को। न्यूबार्क लिबर्टी एयरपोर्ट को जो कि न्यू जर्सी में है, बेस्ट एक्सटीरियर लुक का अवार्ड दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। और जो ओवरऑल
प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड है, ये दिया गया है शेंजन एयरपोर्ट जो कि चाइना में है। शेंजन एयरपोर्ट, शेंजन बाओ एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि चाइना में, इसको ओवरऑल प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड दिया गया है। इंटीरियर के लिए दिया गया केम्पोगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु को, एक्सटीरियर के लिए दिया गया है न्यू जर्सी एयरपोर्ट को। और बात करें प्रिक्स वर्सेलिस, वर्सेलिस कहाँ है? वर्सेलिस है, आपने सुना होगा हिस्ट्री में, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। वर्सेलिस है फ्रांस में, फ्रांस में है वर्सेलिस। अगला सवाल, हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज कैटेगराइज्ड एज अचीवर्स अंडर फिफ्थ लीड्स सर्वे? लीड्स क्या है? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, लॉजिस्टिक सप्लाई होता है, उसके लिए है लीड्स सर्वे। 5वां संस्करण था। कितने स्टेट, राज्य और यूनियन टेरिटरीज अचीवर्स कैटेगरी में आए हैं इस बार? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 13। आपको स्टेट्स के नाम नहीं याद रखने हैं, आपको ऐसा चीज़ याद रखना है कि जो पूछा जा सकता है और जो आप याद रख सकते हैं। तो 13 राज्य, यूनियन टेरिटरीज टोटल अचीवर कैटेगरी में है। अलग अलग कैटेगरी है, अचीवर्स है, एस्पायर्स है और फास्ट मूवर्स है। सबसे बेस्ट हो गया अचीवर्स, उसके बाद फास्ट मूवर्स, फास्ट मूवर्स और तीसरे नंबर पे एस्पायर्स, एस्पायरर्स। तो अचीवर्स में है 13 राज्य और स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, फास्ट मूवर्स में है 10 और एस्पायरर्स में है 13। ठीक है, इतने हैं। और स्टेट्स के भी 4 कैटेगरी हैं। कैसे कैसे रखा गया है? लैंडलॉक्ड स्टेट्स, कोस्टल ग्रुप स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और चौथे यूनियन टेरिटरीज। तो ये 4 स्टेट्स के कैटेगरी हैं जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायरर्स। 13, 10, 13। और लीड सर्वे किसके द्वारा जारी किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, अंडर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड? अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में अभी हाल ही में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 26। कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया इस बार। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता, अभी और आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा इसका और डिटेल। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है हर साल, सॉरी, टू ऑनर राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन तो नहीं दिया जाता, अधिकतर हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन इसकी घोषणा होती है, जो कि 29 अगस्त को होता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, बर्थ ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, हॉकी प्लेयर। तो अर्जुन अवार्ड इस पर दिया गया 26 खिलाड़ियों को, 26 खिलाड़ी को दिया गया, जिसमें से आपको एक नाम ज़रूर याद होगा, मोहम्मद शामी, जो कि एकमात्र क्रिकेटर, उन्हें इस बार दिया गया, मोहम्मद शामी को दिया गया अर्जुन पुरस्कार। दो मेन नाम जो आपको याद रखना है वो है पारा आर्चर शीतल देवी, जो पारा आर्चर खिलाड़ी, और प्राची यादव पारा कैनोइंग। इन 2 खिलाड़ियों के भी नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसके बाद बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर और स्पेशल कैटेगरी होता है, टोटल 8 कोचेस को दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड। इसके साथ साथ मौलाना आज़ाद ट्रॉफी पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। हर साल अधिकतर इसी को ही मिल रहा है कंटिन्यू। तो मौलाना कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद स्पेशल खेल पुरस्कार ये दिए गए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड सवाल है, द प्राइज मनी फॉर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज कितना है? पहले बता दूं इसके 2 अवार्डी कौन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 लाख। तो 2 खिलाड़ी को इस बार दिया गया ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चिराग शेट्टी, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, चिराग शेट्टी, और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सात्विक साईराज, इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसका प्राइज मनी है 25 लाख। और बात करें अर्जुन पुरस्कार, इसका जो प्राइज मनी होता है 15 लाख।
अर्जुन पुरस्कार का जो प्राइज मनी होता है वो होता है 15 लाख। जो फर्स्ट अवॉर्डी थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मतलब उस समय नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, तो वो थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इज द फर्स्ट प्लेयर टू गेट राजीव गांधी खेल रत्न और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। Which country is the biggest supplier of cooking coal to India? Coal imports report over the last 5 fiscal year. पिछले 5 वित्त वर्षों में कौन सा देश सबसे बिगेस्ट सप्लायर रहा है भारत का कुकिंग कोल के लिए, यानी कि सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन रहा है इंडिया के लिए कुकिंग कोल के लिए? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ कुकिंग कोल टू इंडिया। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 38.14 मिलियन टन, 38.14 मिलियन टन है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो वो है यूएसए, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है रशिया। सो दीज आर द बिगेस्ट सप्लायर फॉर द कुकिंग कोल टू इंडिया इन द लास्ट ओवर द लास्ट 5 फिजिकल ईयर। Which female athlete emerged topped as Forbes World Highest Paid Female Athlete 2023? 2023 की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन है फोर्ब्स के अनुसार? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इगा स्वेटेक। टेनिस प्लेयर फ्रॉम पोलैंड जो कि ग्रैंड स्लैम विनर भी रह चुकी हैं, पोलैंड की इगा स्वेटेक सबसे हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं एज पर फोर्ब्स। इनका जो वैल्यूएशन कमाई जारी किया गया वो है 23.9 मिलियन डॉलर। नंबर 2 पे है आइलिन गू जो कि चाइना की हैं, ये है फ्री स्टाइल स्कीइंग खिलाड़ी हैं, फ्री स्टाइल स्कीइंग की खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पे है यूएसए की कोको गॉफ, लास्ट ईयर विंबलडन इन्होंने जीता था। चौथे पे एमा राडुकानो जो कि ब्रिटिश की हैं, इन्होंने भी ग्रैंड स्लैम जीता है। तो टॉप 4 में ये है। इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो पीवी सिंधु 16वें रैंक पे है। शी शेयर्स द रैंक विथ सिमोन बाइल्स जो कि यूएसए की जिम्नास्ट हैं। सिमोन बाइल्स के साथ पीवी सिंधु रैंक शेयर करती है, 16वें रैंक पे है, मोस्ट हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट वाले रैंक में, जो कि फोर्ब्स जारी करती है पीवी सिंधु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईगा स्वेटेक पोलैंड। सॉरी। नेशनल फार्मर्स डे राष्ट्रीय किसान दिवस ऑब्जर्व एनुअली फॉर फार्मर एंड टू ऑनर हुज बर्थ एनिवर्सरी। किसके जन्म उपलक्ष्य पे राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे क्या मनाया जाता है? नेशनल गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को यानी कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस। श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो आपको बाकी नाम और इम्पोर्टेंट डेट्स भी याद रखने हैं। As per PwC Global Risk Survey 2023, what accounts for biggest threat for Indian organization? भारतीय संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए सबसे बिगेस्ट थ्रेट क्या है? एज पर PwC ग्लोबल रिस्क सर्वे, PwC क्या है ये? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे बड़ा थ्रेट क्या है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी साइबर रिस्क। साइबर रिस्क सबसे बड़ा थ्रेट है। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज, फिर इन्फ्लेशन, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक वोलाटिलिटी। ये सीक्वेंस आप याद रखिए। सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो है साइबर रिस्क भारतीय संस्थाओं के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे विल इनैक्ट इंट्रोड्यूस जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम बाय विच डेट? तो अब जो टोल कलेक्शन होगा जीपीएस बेस्ड होगा, ये इसको कब से लागू किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मार्च 2024। 2024 मार्च इसी वर्ष से इसको लागू किया जाएगा जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन। तो अभी तक जो होता है वो होता है फास्ट टैग से, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन फास्ट टैग से होता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ लागू किया जाएगा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। तो अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए एनपीआर, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन,
तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी लागू किया जाएगा इसके साथ साथ। नेक्स्ट है लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 रिसीव्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था को लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 दिया गया? ऑप्शन बी इसरो। चंद्रयान का जो सक्सेसफुल ये हुआ मिशन, उसके लिए दिया गया लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज। लूनर प्राइज अगर बात करें हम लिफ एरिक्सन प्राइज ओवरऑल, तो वो दिया गया अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बिल एंडर्स को। बिल एंडर्स जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, उन्हें दिया गया फॉर द अर्थ साइज फोटोग्राफ। नासा अपोलो 8 मिशन के दौरान जो अर्थ साइज फोटोग्राफ उन्होंने किया और कैप्चर किया, उसके लिए बिल एंडर्स को दिया गया लिफ एरिक्सन प्राइज। बट लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज ये मिला इसरो को फॉर द सक्सेसफुल मिशन ऑफ चंद्रयान। रिसेंटली विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि शांति निकेतन में रिसर्च न्यू स्पेसिस पैंटोए टैगोरी अंडर विच कैटेगरी आफ्टर रबीनाथ टैगोर। रबीनाथ टैगोर के नाम पे किस स्पेसिस का डिस्कवरी किया, रिसर्च किया है? इसका नाम है पैंटोए टैगोरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है रिसर्च किया, उसको नाम दिया गया पैंटोए टैगोरी फॉर द आफ्टर द नेम ऑफ रबीनाथ टैगोर। तो इस पे रिसर्च किया। एनवायरमेंट एंड स्पेसीज से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड अंडर हिंदी कैटेगरी नोवेल मुझे पहचानो। तो ये संजीव को मिला जो लेखक हैं। नोवेल कैटेगरी में कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, अलग अलग भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार। नेक्स्ट है विच टू हॉकी प्लेयर won International Hockey Federation Hockey Star Award as Best Men's Hockey Player and Best Women Goalkeeper। हार्दिक सिंह जो कि भारत के हैं और सविता पुनिया। हार्दिक सिंह को बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया गया, सविता पुनिया को बेस्ट वुमेन गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट वुमेन प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया? जैन डी वार्ड। जैन डी वार्ड जो कि नीदरलैंड की महिला फुटबॉलर हैं, उन्हें बेस्ट वुमेन प्लेयर का अवार्ड दिया गया। हु रिसीव्ड द रबीन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2023? सुकृता पॉल को दिया गया उनकी पुस्तक बुक सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर के लिए यानी कि नमक और काली मिर्च। सॉल्ट एंड पेपर पुस्तक के लिए रबीन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया सुकृता पॉल को। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मॉडर्न सेंटर फॉर डायमंड बोर्ड्स एंड ज्वेलरी कहाँ शुरू हुआ? बिजनेस इनॉग्रेटेड। ये हुआ सूरत में। दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्वेलरी का सेंटर है, मॉडर्न सेंटर है, वो शुरू हुआ सूरत में। तो ये था सेकेंड वीडियो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। तीसरा वीडियो बहुत जल्द आएगा और आप चैनल से जुड़े रहें, बाकी वीडियोस को जरूर देखें। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।